check tomorrow's who is actually absent. Okay, so okay, there is only one correction. Okay, whatever I told you in the morning. Okay, so that's why I start with that part. But while explaining those examples, everything is correct. Okay, only the the part which I explained for S, okay, which is not correct. So let me correct that part first, and then we'll go for the examples. Okay, क्योंकि मैंने आपको स्टोक्स थ्योरम का एक्सप्लेन किया था कि whatever the missing part is there, है ना, whatever the missing part is there. For example, if I take this last, is this visible? Just give me confirmation. Is this visible? Anyone? Yes, okay. So in morning I told you that whatever the missing part is there, okay, boundary of that part is C. Okay, that is correct. Okay, but S is what? S is the open surface. Okay, शायद मैंने वहाँ पे उस टाइम पे जो missing surface है उस surface को ही मैंने S बोला था, which is not correct. Okay, वो missing surface है which is already not exist. Okay, in given प्रॉब्लम में वो सरफेस एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसका सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करोगे? सो आई वांट टू करेक्ट दैट स्टेटमेंट नाउ, एंड फॉर दैट हियर आई कंसिडर 2-3 एग्जांपल्स. तो अभी ये एस और सी का पार्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, सो फ्रेशली आई विल स्टार्ट दिस स्टोक्स थ्योरम, बट वट एवर आई एक्सप्लेन फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, okay, which is correct, so I will not repeat that example. I will start from the example number 2 again. Okay, so Stokes theorem is what? Now I will here I make all statements to be very simple and clear, easy to understand. So now Stokes theorem is what? S is the open surface. Okay, open surface का मीनिंग क्या होता है कि कहीं पे ना कहीं पे it is not a closed surface simply. Okay, opposite आप चाहो तो याद रखो, और it is not a it is unbounded surface. Okay, कहीं पे ना कहीं पे तो आपको एक open part मिल ही जाएगा. सो लेट एस बी ओपन सर्फेस. आपको समझ में आ जाएगा ओपन सर्फेस और क्लोज सर्फेस में, या सिंपली आप याद रखो बाउंडेड सर्फेस एंड अनबाउंडेड सर्फेस. बाउंडेड सर्फेस में आप हर एक कॉर्नर से आप देखो या हर एक साइड से आप देखो, ओके, एवरीथिंग इज क्लोज. बट फॉर अनबाउंडेड, इन केस ऑफ अनबाउंडेड कोई तो पार्ट वहाँ पे रहेगा विच इज ओपन, है ना. सो लेट एस बी ओपन सर्फेस. सो रिमेंबर दिस स्टोक्स थ्योरम इज ओनली फॉर ओपन सर्फेस. आगे जो एक थ्योरम आने वाला है दैट इज ओनली फॉर क्लोज सर्फेस. क्लोज सर्फेस का मीनिंग क्या होता है? बाउंडेड सर्फेस जो कहीं से भी ओपन नहीं है. ओके, everything is closed. Like you can consider your room. Okay, if you close your door, it become closed surface. Okay, if you open your door, it become open surface, like that. So in that way, S is the open surface. Okay, and C is what? Okay, C is what? Boundary of the open part. Okay, so मैंने सारे स्टेटमेंट्स को भी चेंज किया क्योंकि इस वैसे आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. In that case, let me add. So in that case, the line integral over C is equal to double integral over S. तो इसमें कोई इशू नहीं था. For example, if I take a simple example, जो आपको पता ही है, if I consider a bottle without cap, okay, आप कैप निकालो and consider that bottle, then it become open surface, है ना. जब आप कैप को क्लोज करते हो, it become a closed surface. So consider a bottle without cap. तो यहाँ पे सो दैट सर्फेस इज कॉल्ड एज एस, है ना. तो बॉटल का जो भी सर्फेस है, बॉटल का जो भी सर्फेस है वो जो दैट सर्फेस इज कॉल्ड एज एस, है ना. वो कर्वेचर जैसे होगा वो सर्फेस. और जहाँ पे ओपन है ना, टॉप पे यहाँ पे ओपन है, उसकी जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सी. ओके, सो सी इज व्हाट? द बाउंड्री ऑफ द ओपन पार्ट. नाउ दिस फ्रॉम दिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज एस एंड व्हाट इज सी. ठीक है, तो सिंपली यस क्या होता है? एस इज यूर ओपन सरफेस, और जहाँ पे वो ओपन है, ओके, उसकी जो बाउंड्री आ रही है दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सी. सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. कंसिडर हेमिस्फीयर. या आप कोई भी फुटबॉल कंसिडर करो, उसको मिडल से कट करो, या कोई भी फ्रूट कंसिडर करो, उसको कट करो. तो इन दैट वे आई कंसिडर योर हेमिस्फीयर. ओके, कट द स्फीयर at a middle. Okay, then this the curvature surface is called as open surface, है ना. कट क्या मतलब? ये जो भी पार्ट है ये ओपन पार्ट है. तो जो पार्ट ओपन है उसकी जो बाउंड्री है, रैंडम कहीं पे भी आपको बाउंड्री नहीं कंसिडर करनी है, जो पार्ट आपका ओपन है ना, उसकी जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सी. ओके, सो दिस इज सरफेस एस एंड दिस इज यूर सी. ठीक है, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था उस टाइम पे. उस केस में भी आपको मैं बोलता हूँ. सो दिस इज अ क्यूबॉइड. ओके, वहाँ पे टॉप आपका नहीं है, सो विदाउट टॉप मैंने कंसिडर किया. सो दिस टॉप इज नॉट देयर. ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्री है, ओके, तो ये सेम था, कैलकुलेशन सारा सेम था, एवरीथिंग इज करेक्ट. ओनली आई मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस एस. सो उसकी जो बाउंड्री है, जो टॉप की जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सी. एंड वट एवर सर्फेस रिमेनिंग सर्फेस इज देयर, जो सर्फेस आपको गिवन है, सिंपली क्या है, जो सर्फेस आपको गिवन है दैट इज योर एस. ओके, और वो सर्फेस
जिस भी पार्ट में ओपन है, ओके, उस पार्ट की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज सी, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन सो दैट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर है क्योंकि आप हाँ यस यस बोलो कार्तिक, यस टेल मी Yes, sir. ओके। नाउ दिस इज क्लियर एवरीवन, ओके। क्योंकि आपको नेक्स्ट थ्योरम में कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं आने वाला, वो मुझे पहले ही पता था, बट नेक्स्ट थ्योरम में कन्फ्यूजन होगा। तो एक बार आप चाहो तो चैट बॉक्स में डालो, बट जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वेदर इट इज क्लियर और नॉट, व्हाट इज यस एंड व्हाट इज सी एज फार एज स्टोक्स थ्योरम इज कंसर्न। आई विल शेयर दिस पीडीएफ, ये एक पीडीएफ में आपसे शेयर करता हूँ, आप चाहो तो इस सिंपल लैंग्वेज में याद रखो। तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम में यस आपका ओपन सरफेस होता है, आप चाहो तो बॉटल का एग्जाम्पल याद रखो, विदाउट अ कैप, है ना, देन इट बिकम ओपन सरफेस, ओके। और कैप की बाउंड्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस सरफेस जहाँ पे ओपन होता है उसकी जो बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री और कैप की बाउंड्री सेम ही आती है, क्योंकि वो हाँ आप इंटरसेक्शन ले लो, तो जहाँ पे वो ओपन है उसकी जो बाउंड्री दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सी, ठीक है। सो दिस इज माई स्टेटमेंट, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वेदर you all are understood or not. Is this clear to everyone? Please put in chat box so that I can start the examples. Is this clear? What is S and what is C as far as Stokes theorem is concerned? If not clear, just put no in chat box. Okay? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हम यही इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। Just put in chat box yes or no, only one reply. Do it quickly. Other students. So now I assume that everyone is understood. Okay, अभी हम आगे जा सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बस सरफेस को लेते समय मैंने आपको रॉन्ग इंटरप्रेट किया था, बट यू कैन ऑल अदर कैलकुलेशंस आर सिमिलर, ओके। तो आपने डेल क्रॉस एक बार कैलकुलेट किया था, एन कैलकुलेट किया था, एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके। लाइन इंटीग्रल वो सेम बाउंड्री आपको पता है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मिस्टेक थी, ठीक है। ओनली पार्ट इज व्हाट विच आई where I click while explaining this then I realized that I made a mistake while explaining region S. Now I will explain one more time this question. So यहाँ पे आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ही आपको कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपको कौन से थ्योरम से सॉल्व करना है, बट आपको मैंने मॉर्निंग में एक ट्रिक बोली है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डेल क्रॉस एफ आता है ना, या कर्ल आता है या क्रॉस प्रोडक्ट आता है, जिस भी क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको हमेशा स्टोक थ्योरम से सॉल्व करना है। सो हियर आई हैव टू सॉल्व दिस surface integral by using Stokes theorem. That is my first statement. So here we find this value of surface integral using this Stokes theorem. So let me write first Stokes theorem. What is Stokes theorem? The surface integral is equal to line integral over c f bar dot dr bar. ठीक है। तो बेसिकली आपको ये RHS सॉल्व करनी है। जैसे आप RHS सॉल्व करते हो आपको गिवन इंटीग्रल का आंसर मिल जाएगा बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ओके। ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट दिस बाउंड्री सी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बेसिकली एक रीजन क्या है, एस इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व्स, ठीक है, दिस एंड दिस। तो एक्चुअली यस आपका कौन सा सरफेस है, दिस पैराबोलॉइड, ठीक है, ये आपका एस सरफेस है। यहाँ पे एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट दैट मच करेक्ट, एस इज द कर्व सरफेस ऑफ, ओके दिस इज रॉन्ग, ओके, कर्व सरफेस ऑफ ये, ओके। मैंने एक बुक में रेफर किया था। सो हियर एस इज व्हाट कर्व सरफेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z एंड इट इज कवर्ड और बाउंडेड बाय दिस z इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली क्या है, आपको एक पैराबोलॉइड गिवन है, दिस इज अ पैराबोलॉइड, ओके। अगर आपको डायग्राम नहीं भी पता है तो भी कुछ इशू नहीं है, मैं आपको अदर वे से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो सपोज दिस इज योर पैराबोलॉइड अबाउट z एक्सिस, पैराबोलॉइड ये, या भी इनफाइनाइट पैराबोलॉइड है, ओके। ऐसे ऊपर जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो स्टॉप करने के लिए मैंने क्या किया, z इक्वल टू 2 से एक प्लेन पास किया। सो कंसिडर अ प्लेन विच पासिंग थ्रू z इक्वल टू 2। तो ये एक प्लेन आप कंसिडर करो, z इक्वल टू 2, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली आपको ये पैराबोलॉइड हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z पैराबोलॉइड के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, विच इज कवर्ड, दिस इज योर आई कैन से लिड, ओके, दिस इज द टॉप सरफेस, दिस इज द कैप फॉर दिस सरफेस, ठीक है। तो ये आपका सरफेस यस है, ये आपका सरफेस यस है, ओके। अभी ये ओपन है, ओके, बट ये कवर्ड होगा व्हेन आई कंसिडर z इक्वल टू 2। सो दिस z इक्वल टू 2 इज माय मिसिंग सरफेस,
ओके, तो उसकी जो भी बाउंड्री होगी, ओके, वो बाउंड्री बेसिकली क्या आने वाली है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ दिस पार्ट, ये बाउंड्री बेसिकली क्या है, ये बाउंड्री बेसिकली क्या है, दिस इज एक्चुअली द इंटरसेक्शन ऑफ, दिस बाउंड्री इज एक्चुअली द इंटरसेक्शन ऑफ z equal to 2 and z equal to 2 and this curve which is x square plus y square equal to 2z। ये अभी आपको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अगर आपको अप्रोच नहीं समझ में आता है, आपको मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था, जस्ट कन्वर्ट इनटू 2 डायमेंशन थिंग, ठीक है। सो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सरफेस यस है, ओके, अभी ये ओपन सरफेस है, ओके, क्योंकि दिस इज पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड आपको पता ही है, एक साइड में वो ओपन ही रहता है, इट इज नॉट अ क्लोज सरफेस, ठीक है। फिर आपको चाहिए सी चाहिए, तो सी के लिए उन्होंने एक कर्व, वी हैव गिवन वन मोर कर्व दैट इज z इक्वल टू 2। तो जब भी आप z इक्वल टू 2 कंसिडर करते हो, उन दोनों के इंटरसेक्शन में एक बाउंड्री मिल जाएगी, उन दोनों के इंटरसेक्शन में वो बाउंड्री मिल जाएगी, दैट बाउंड्री इज दिस जो मैंने हाईलाइट की है, ठीक है। तो ये बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए आपको z इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z का इंटरसेक्शन लेना होगा। सो हियर बेसिकली योर c इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू थिंग्स, मतलब करने का z इक्वल टू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। समझ में आ गया। आपके पास एक पैराबोलॉइड था, पैराबोलॉइड अभी इनफाइनाइट है, आपको एट द एंड आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए उसको फाइनाइट करना होगा, तो आपने z इक्वल टू 2 से कट किया है। जब भी आप z इक्वल टू 2 से कट करते हो, ये आपका इनफाइनाइट पैराबोलॉइड था, ऊपर जा ही रहा है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है, इसलिए आपने z इक्वल टू 2 से कट किया है। जैसे आप कट करते हो इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोलॉइड, आप इमेजिन करो ये पैराबोलॉइड को आपने एक प्लेन से कट किया है, ठीक है। जब आप कट करते हो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ये कट करने के बाद है। सो इमेजिन दिस, सो नाउ दिस इज योर फाइनल सरफेस एस, इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन है वो आपका सरफेस है, ठीक है। सो दिस बिकम योर सरफेस एस। तो ये जो ओपन सरफेस है ये हो गया एस, ओके, और उसकी जो बाउंड्री है दैट बिकम सी, ठीक है। तो उसकी जो बाउंड्री है दैट बिकम सी। तो यहाँ पे आपको सी कैलकुलेट करना है, ओके। आप चाहो तो इससे डायग्रामेटिकली जा सकते हो, जो फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सी कौन सा है, एस सरफेस कौन सा है, ओके, सी कैलकुलेट करने के लिए सी इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशन थिंग, ओके, वो एक्चुअली इमेज होती है इन केस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स, ये आपने ऑलरेडी M2 में लर्न किया। तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दिस 3 डायमेंशन थिंग इनटू 2 डायमेंशन थिंग बाय रिमूविंग वन वेरिएबल। ये तो एक तो मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, जस्ट रिमूव वन वेरिएबल। आप एक वेरिएबल रिमूव करो, वट एवर यू विल गेट दैट बिकम योर कर्व सी। तो एक वेरिएबल रिमूव करने के लिए आपको z इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करना होगा, सो यू विल गेट दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये c जो होता है ये 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। सो कंसिडर इट इज इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए आप z इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, ओके। सो आफ्टर दिस नाउ दिस इज योर RHS। सी कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, सी कैलकुलेट करने के लिए z इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट अ सर्कल, ठीक है। हाँ, फिर आगे आपको बस ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है, एफ बार डॉट डी आर बार, एफ बार इज गिवन, डी आर बार से क्या होता है, आई बार का जो कोएफिशिएंट है उसको dx से मल्टीप्लाई करो, जे बार का जो भी है उसको डिवाइड से करो, और के बार का जो भी कोएफिशिएंट है उसको dz से मल्टीप्लाई करो, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस होल इंटीग्रल ओवर अ सर्कल, है ना। इसको मैं सर्कल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर इन 2 डायमेंशन ओवर अ सर्कल। बट जब भी आप कोई भी लाइन इंटीग्रल, एनी लाइन इंटीग्रल अगर आपको सर्कल के ऊपर सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो था ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का, यही मेजर पार्ट अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, दैट आर द प्रीरिक्विजिट्स, ओके। सो जस्ट पुट x इक्वल टू 2 cos थीटा, y इक्वल टू 2 sin थीटा, यहाँ पे z की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 2, and now calculate dx divide dz. So dx is this, dy is this, dz is 0, okay. Put all these values here in this equation 1, you will get something like this. I will show you here, ठीक है। And why I consider theta from 0 to 2 pi, because we have a whole circle, सर्कल को कवर करने के लिए आपको थीटा 0 to 2 pi वेरी करना होगा। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज इन कैलकुलेटर, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली कैल्सियम में रख दो। सिंप्लीफाई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ओके। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज इन कैलकुलेटर, सो यू हैव टू स्किप दिस कैलकुलेशन and your final answer is minus 64 pi upon 8, okay. So that is your example number 2। तो यहाँ पे आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना था, डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप इंटू डी एस, ये आपको सॉल्व करना था। आपने स्टोक थ्योरम से कैलकुलेट किया है, उसके लिए आपने हियर वी कंसिडर दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार, और सी कैलकुलेट करने के लिए आपने बस क्या किया है, जस्ट टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स और रिमूव वन वेरिएबल,
ये इजी अप्रोच है, रिमूव वन वेरिएबल, यू विल गेट दैट सी। ओके, नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल। सो धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाँ, अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ और इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, आई विल ओके, हाँ, ऑलरेडी मेरे पास टाइम है। सो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ओवर एस डेल क्रॉस एफ बार। तो ये तो देख कर ही समझ में आना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब स्टोक थ्योरम से ही करना है। ठीक है, सो एफ बार इज गिवन वेयर एस इज द सरफेस बाउंडेड बाय, तो ये आपका एस सरफेस है। ठीक है, सॉरी, बाउंडेड बाय दिस एंड वाई जेड प्लेन। ओके, चलो, तो ये आपका एस सरफेस है, इसको बाउंडेड किया वाई जेड प्लेन से। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन? यस, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या है? ये एक इक्वेशन गिवन है और वाई जेड प्लेन मीन्स कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है? एक्स एब्सेंट है, तो एक्स इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। ओके, एंड नाउ सो ये आपका इस क्वेश्चन में तो देखो ये रीजन मुझे भी पता नहीं क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ कि ये रीजन क्या है। ठीक है, बट फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको मैंने एक रिजल्ट क्या दिया है, जब भी आपके पास दो सरफेसेस आते हैं, ओके, जब भी आपके पास दो सरफेसेस आते हैं, आपको करना क्या है, उन दो सरफेसेस या उन दो इक्वेशन से जस्ट कैलकुलेट इक्वेशन, ओके, विच इज फ्री फ्रॉम वन वेरिएबल, और वी हैव टू रिमूव वन वेरिएबल सिंपली। ओके, जस्ट रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम अबोव टू इक्वेशंस। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमूव वन वेरिएबल। तो विल डू दैट लेटर ऑन। फर्स्ट सारी चीजें लिख लेते हैं पहले। अब बार ये था स्टोक थ्योरम में दिस वैल्यू इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, करेक्ट, बट अब बार आपको पता ही है। ओके, सो दिस इंटू डी एक्स, दिस इंटू डी वाई, दिस इंटू डी जेड, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। हाँ, अभी आपको सी कैलकुलेट करना है। ओके, तो सी, ये आपको अभी आपको आंसर देना है। सी इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ, इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है वो सी है। तो सी बेसिकली क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 0। तो सी कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने ट्रिक क्या दी है? सी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, इन दो इक्वेशन से एक वेरिएबल को रिमूव करो। सो हाउ यू रिमूव दैट वेरिएबल? कैन एनीवन टेल मी? फ्रॉम दिस टू इक्वेशन आई हैव टू फाइंड एन इक्वेशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम वन वेरिएबल। फाइंड इक्वेशन which is free from हाँ वन वेरिएबल। तो करना क्या है? x इक्वल टू 0, जनरली से एक वैल्यू आपके पास रहती है हमेशा, तो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये प्रोजेक्शन होता है, अब ग्राफिकली मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो जस्ट पुट x इक्वल टू 0 हियर, तो क्या मिलेगा? 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्चुअली इक्वल टू 0 होगा, ये सारे दोनों केस में इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपने क्या किया? कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे पुट किया, और अभी आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, लेट मी डू इट। अभी आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है विच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल, सो दिस इज यूर कर्व सी। तो यही आपकी कर्व सी है। ठीक है, जब भी आप एक वेरिएबल को रिमूव करते हो, वट एवर यू विल गेट दैट इज यूर कर्व सी। दिस आई कैन राइट इट एज, इसको और सब सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस आई कैन राइट इट एज 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। आई कैन डिवाइड दिस बाय 4, सो दिस बिकम, यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर, सो दिस बिकम y स्क्वायर बाय 4, सॉरी चला गया ना वो, y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये टू डायमेंशन में क्या है? सी मतलब टू डायमेंशन में आप दो ही वेरिएबल, इलिप्स। वेरी गुड, दिस इज यूर इलिप्स। बस दिखने में वेरिएबल अलग अलग है। आपको जनरली आदत क्या है? इलिप्स से मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो एक्स की जगह पे मैं वाई भी ले सकता हूँ, है ना। तो ये बस वेरिएबल अलग अलग है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो दिस इज यूर इलिप्स। सो आई विल शो यू एवरीथिंग नाउ, है ना। तो वही मैंने किया है, सी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज यूर इलिप्स। तो आपका क्वेश्चन अभी क्या बन गया? आपको ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर इलिप्स। आई विल रिपीट अगेन, आपको ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर इलिप्स। हाउ यू डू दैट? कैसे? सर्कल है तो आपने पुट किया, इलिप्स के लिए क्या करना है? फिर से यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन। तो
क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? कैन एनीवन टेल मी दिस? व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज जेड? सर्कल है तो सब्स्टिट्यूशन से जाना है, इलिप्स के केस में भी सब्स्टिट्यूशन से जाना है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई? यस, कैन एनीवन ट्राई दिस? बोलो बोलो जल्दी, टाइम हो रहा है. Y is equal to a cos theta, Z is equal to B sin theta. हाँ, but here a is 1, so y is equal to 1 cos theta, and here b is 2, that is equal to 2 sin theta. ओके, जैसे x, इसको x एज्यूम करो, इसको y एज्यूम करो, तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा. मैंने वैसे ही लिखा है, बस वेरिएबल अलग अलग है, और आपको पहले ही पता है x आपका क्या है, 0. ओके, मैं सारे चीज़ें ऐड करता हूँ. ओके, y cos थीटा, z इक्वल टू 2 sin थीटा, x इज 0, dx इज 0, dy इज दिस, dz इज दिस. सारे वैल्यूज पुट करो, एंड इलिप्स में भी थीटा आपका वैरी होगा 0 to 2 pi. ओके, इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. जस्ट सॉल्व दिस पार्ट ऑन कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा. दैट वैल्यू इज 3 pi by 2. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, जिनमें सरफेस या सी आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, रिमूव वन वेरिएबल. रिमेंबर दिस ट्रिक, रिमूव वन वेरिएबल. इस ट्रिक से फिर आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोक्स थ्योरम. ओके, सो जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, अदरवाइज आई विल एंड दिस सेशन. इज देयर एनी डाउट फ्रॉम योर साइड?